विद दिस एहतजाज हुआ, बॉयकॉट किया खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने। फिर तहफुजात से भरपूर खतूत जो थे वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के थे बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के भी थे। इसके बावजूद आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जजेस तैनात हो गए। बट आई मस्ट से कि बड़ी खूबसूरत किस्मत पाई है जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने। लाहौर से उठे इस्लामाबाद के आइंदा आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, वो हो ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहिबान हैं उनकी लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया है। नाउ योर ओपिनियन ऑन दिस प्लीज। बहुत शुक्रिया जरियाब। देखें, जब तक एक मुल्क का कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, जब तक ओवरऑल पब्लिक का कॉन्फिडेंस ना हो, उस पर पब्लिक ट्रस्ट ना हो, तो वो सिस्टम जो है फिर सस्टेन नहीं कर पाता। वो इस तरह पोलराइजेशन का शिकार रहता है। और जुडिशरी का जो सिस्टम है ये भी पोलराइजेशन आज से नहीं है, पिछले मतलब एक काफी अरसे से है। और मैं भी बात सुन रहा था बलास साहब की, तो मेरे भी जहन में ये बात आई कि, और बल्कि मेरी बड़ी फर्म ओपिनियन है कि जब आप एक जुडिशियल सिस्टम के अंदर अपॉइंटमेंट्स करते हैं तो जो आप सिविल जज अपॉइंट करते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के जज तक आने का मौका दिया जाए। तो उसका देखें ना, जो स्पैन ऑफ सर्विस होता है वो 35 से 40 इयर्स होता है। तो उसमें ये भी आपको पता चलता है कि किसी पार्टी की तरफ टिल्ट है तो उसको आप उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके 1 साल के बाद साइड लाइन कर दे। तो आप जानबूझ के सिस्टम को चलने नहीं देते, सिस्टम को स्ट्रांग करना नहीं चाहते, देखे ना। और फिर गवर्नेंस सिस्टम जब कमजोर होगा, जब आप गवर्नेंस अपनी मर्जी से करेंगे, जुडिशरी अपनी मर्जी से लगाएंगे, तो फिर इस मुल्क के अंदर ना कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना इस मुल्क के अपने लोगों का। देखिए ना, इसमें लेकिन जहांगीर साहब, इस सारे अमल में हम सियासतदानों पर तो उंगलियां उठाते हैं, लेकिन वो जजेस साहिबान जो कि सीनियरिटी के अमल को सबोताश करके हुकूमत के इन सियासी दावपेच का हिस्सा बनते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो भी बराबर के शरीके जुर्म है? नहीं, देखें, जिस जज को ये पता होता है, आप हमें तो हमारे तो इल्म में होती है कि जजों के साथ कमिटमेंट की जाती है कि आप ये काम करेंगे तो आपको फलान तरीके से हम ये काम कर देंगे। उसकी वजह ये है कि आप हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। जितनी जितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, आपको पता है, जिन्होंने ट्रायल करने होते हैं, और पॉलिटिकल लीडर्स का, मियां नवाज शरीफ का भी ट्रायल इस्लामाबाद में हुआ है मेजर केसेस में, और आज इमरान खान का भी ट्रायल जो है वो सारा इस्लामाबाद में हुआ है। तो जब तक जो पीछे करने वाले लोग हैं उनकी मर्जी का ट्रायल जज नहीं आएगा या उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं होंगे, तो उस वक्त तक तो फिर चीफ जस्टिस अगर उनकी मर्जी के अगेंस्ट आएगा तो वो तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो तो फिर सारा प्लान दरे का दरा रह जाएगा। फिर आपने अगर 5 साल पहले बताना है फलाने बंदे को हमने प्राइम मिनिस्टर लगाना है, फलानी गवर्नमेंट इंस्टॉल करनी है, तो वो उसको आप जुडिशरी के साथ कोलिजन कैसे करते हैं, ऐसे लोग लाते हैं। कुछ और भी सवाल है, मैं चाहूंगी कि बैक टू बैक आप मुझे जरा उनके ऊपर भी अपनी राय से जरूर आगाह करें। सर, एक तो पहले मुझे ये बताइएगा कि जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज साहब से कानूनी अमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है और जो नए जजेस तैनात किए गए हैं उनको ये जो अथॉरिटी है वो सौंप दी गई है। इसकी कोई वजह आपको नजर आ रही है? देखिए, इसकी वजह सिर्फ यही है कि ईगो है, और एक बंदे ने कहना है कि जी मैं जिस तरह मुझे कोई गवर्नमेंट कहेगी, या देखिए ना, आप एक जज कल आता है, उसकी अगर आपने हाई कोर्ट के अंदर जज लगाने थे मजीद, तो 15 दिन पहले तो हाई कोर्ट का इजलास हुआ है, तो उसमें आप 3 जज और भर्ती कर लेते, कराची से कर लेते, कोयटा से करते, पंजाब से, किसी का कोई इतराज नहीं था। ये तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्ट बना हुआ उसके अंदर प्रोविजन है कि तमाम सूबों के अंदर से जज आएंगे, और जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज काम कर रहे थे 7-8, वो सारे सूबों से आए हुए हैं, वो किसी एक जगह के नहीं है, बिल्कुल वो पंजाब से भी है, वो केपी से भी है। तो एक देखे ना, आपकी अगर इंटेंशन ही ठीक नहीं है कि इस निजाम को ठीक किया जाए, निजाम सिर्फ मतलब वो जजेस ने अपने खतूत के जरिए कोर्ट पैकिंग का तासुर दिया था, या वो सिस्टम ये चाहता है कि मैं अपने साथ मिला के सिस्टम को। जी जहांगीर साहब, अगर वो ये चाहता है कि अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही, मैं ये कह रही हूँ कि वो जो जजेस साहिबान ने खतूत लिखे थे और उसमें उन्होंने एक टर्म यूज की थी कोर्ट पैकिंग की, तो इसका मतलब हुकूमत ने उस कोर्ट पैकिंग की टर्म पर मोहर सख्त कर दी है कि वाकई यही किया जा रहा है। इज दैट सो? देखिए, कोर्ट पैकिंग का बात ये होता है कि आप किसी जज को लगाते हैं तो हो सकता है आगे जाके जब वो कंफर्म हो जाता है कि वो गवर्नमेंट की बात ना माने, लेकिन अब गवर्नमेंट की इंटेंशन तो बेसिकली यही होती है। अच्छा, बाज हमने ऐसे जज देखे हैं जो पहले प्रोबेशन होता है उनका 1 साल, तो वो गवर्नमेंट को ओबलाइज करते हैं, नए आते हैं, जब जो वो कंफर्म होते हैं तो उनको थोड़ा सा कॉन्शियस उनका जागता है, तो फिर ये समझते हैं कि अब हमारे कॉन्शियस पे बोझ है, तो फिर वो मेरिट पे फैसले शुरू करने। फिर जब मेरिट पे फैसले शुरू करते हैं तो फिर जो एग्जेक्टिव होती है, जो गवर्नमेंट के पीछे लोग चलाने वाले होते हैं, वो उनके खिलाफ, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक जज के खिलाफ जाली डिग्री का केस निकाल के रहे हैं कि डिग्री उसने 30 साल पहले ली है, और वो क्या कह रहे हैं जी इसकी डिग्री में फर्क था।
ठीक, चलिए वो जो एक और अहम सुप्रीम सवाल कोर्ट की हाँ आप गारंटी करते हैं, गवाही देते हैं सर कि फर्क नहीं है डिग्री के अंदर? नहीं, देखें, अगर डिग्री के अंदर फर्क था तो जज की जब अपॉइंटमेंट की गई है तो उस वक्त इन एजेंसियों के जिम्मे लगा था कि आप जी, जी। स्क्रूटनाइज कराएं। नहीं, वो तो ठीक कि जी हो ये गया, क्यों लेकिन डिग्री तो- नहीं डिग्री तो देखें कुछ नहीं सभी है, साहब, सर। ये बात नहीं है ना। आप देखिए, बंदा अगर आपके मुताबिक काम कर रहा हो तो फिर डिग्री नहीं ठीक सर, है, हम मेरिट अगर आपके मुताबिक काम नहीं नहीं सर, कर रहा हम फिर डिग्री की चलिए, बात करेंगे, ये तो नहीं ना करें कि आप स्टे लेके किसी और इररेलेवेंट हाई कोर्ट से तो चुप जाएं। ये हमारे साथ वकालत वाली तो ना करें सर। नहीं, ये उन्होंने खुद स्टे नहीं लिया। ये मैं आपको बता दूं कि ही डिड नॉट फाइल एनी एप्लीकेशन फॉर स्टे। जी जी, वो जाके कोई जज नहीं प्रॉक्सी लिया है। खड़ी की जाती है ना सर, आपको भी पता है, मेरे से ज्यादा पता है, प्रॉक्सी खड़ी की जाती है ना सर इस तरह के मामला नहीं में। नहीं, वो चलो, वो दो इंडिपेंडेंट वकील थे, लेकिन देखें वो, हम तो ये कहते हैं ना, अब जस्टिस गुलजार साहब आए तो उनका जब उन्होंने कराची के अंदर डीएचए के उन्होंने कहा जी ये कमर्शियल बिजनेस कराची के अंदर नहीं होना चाहिए, तो फौरन जो है ना उनकी डीएमसी को निकाली गई कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई शकूक शबाहत है, तो उनको चुप करा दिया गया। अब ऐसे जब सर, हथकंडे चलिए, सवाल सर, करते हैं, सॉरी सर, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बहुत पहले से शुरुआत है और उनके साहबजादगान का अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस था, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था इससे सर।